back with another captivating episode of our school's podcast. A big hello to everyone tuning in. This is Bhavya of Grade 5, your host for today, and I'm truly delighted to present another wonderful episode with an amazing guest. He is not just a successful businessman, but a visionary entrepreneur who has transformed Indian craftsmanship into a global identity, from Delhi to building a strong international business presence. His journey is truly remarkable, proving that when passion meets determination, success knows no boundaries. You all must be curious, right? So please help me in welcoming Mr. Gautam Kataria. Thank you, Beta ji. Thank you so much for having me today, first of all. Thank you, Manan ji, and thank you, my dear Bhavya Beta. Thank you so much, sir, for joining us today. As we all know that every successful journey has an interesting beginning. So let's start about knowing more about yours. Could you please introduce yourself to our viewers and share a little about your journey? My name is Gautam Kataria. I'm a businessman. I'm a local businessman. My factory is located right here in Buradi. And the villagers like to refer us as Kataria Factory. And the official company name is Heritage India Exports Limited. We export mainly home furnishings to the rest of the world. And regarding my journey, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था. मेरे माँ बाप लोअर मिडिल इनकम के होते थे. जब पाकिस्तान से आए पिताजी तो सब कुछ खो के आए थे. यहाँ पे बहुत मेहनत करके सब कुछ फिर से बनाया. बट फॉर्चुनेटली पढ़ाई की कीमत को बहुत अच्छे से जानते थे. They very well know, like your parents, sending you to a nice school like this. बहुत अच्छे से जानते थे कि चाहे घर में कम भी हो पैसा, लेकिन बेस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स आई वाज सेंट टू. और मैं पढ़ाई में आपकी तरह नहीं होता था भैया जी. 96% तो जो है ना मेरी मदर का सपना ही रह गया. और आई यूज्ड टू बी वेरी एवरेज स्टूडेंट. और 8th 9th तक तो मुझको पढ़ाई की कीमत ही नहीं समझ आती थी. बट सीनियर क्लासेस में जा कर के थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि जो पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं और जो भी चल रहा है लाइफ में, अगर कैरियर बनाना है तो पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है. 10th ऑनवर्ड्स थोड़ा पढ़ना शुरू किया. मैनेज टू चेंज माई स्कूल टू बाल भारती पब्लिक स्कूल. थोड़ा और अच्छे स्कूल में पहुंच गए. फिर इतने मार्क्स आ गए 12th में कि मैं कॉलेज में या खालसा कॉलेज में चला गया. वहाँ से लॉ कॉलेज में चला गया. धीरे धीरे एजुकेशन की जब कीमत समझ आई तो पढ़ना भी शुरू कर दिया बेटा. बट आई वाज जूनियर क्लासेस में आपकी तरह तो मेरे सिर्फ खेलकूद में ही दिमाग लगता था बेटा जी. So sir, you joined your father's business at a very young age. So what inspired you to expand your family business? Biggest inspiration I would say was my father himself. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. सुबह 6 बजे काम पे चले जाते थे और रात तक हमें शक्ल नहीं दिखती थी. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. उसके अलावा फिर इंस्पिरेशन क्या है बेटा, रियलिटी चेक्स हो जाते हैं कि तुम समझ पाते हो कि तुम लाइफ के अंदर खालसा कॉलेज का ग्रेजुएट पढ़ाई से तो अपना कैरियर बना नहीं सकता. और खालसा कॉलेज की अब रेपुटेशन अच्छी है, बट हमारे टाइम पे खालसा कॉलेज बड़ा एवरेज कॉलेज माना जाता था. तो मुझे पता था कि पढ़ाई के ज़रिए तो मैं अपना कोई कैरियर बना नहीं पाऊँगा. तो ऑप्शन क्या रह जाती है कि बिज़नेस करो. कुछ मोटिवेशन थी कि कुछ अमीर दोस्त के बेटे होते थे, जो अमीर दोस्त होते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे. थोड़ी मोटिवेशन होती थी कि एक दिन मुझे भी अपनी कार चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना है लाइफ में. पढ़ाई वो ज़रिया नहीं बन सकता क्योंकि आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट. तो क्या करता मैं, इसलिए कुछ डैड की मोटिवेशन और कुछ करना था तो इसलिए कर दिया. सर, जब ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, तब आपके फादर ने आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कैसे इंस्पायर किया? माय फादर वाज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन. उन्होंने क्या किया कि 1983 में जब ये बुराड़ी की लोकेशन बनाई तो मुझे उस फैक्ट्री के अंदर इंचार्ज बना के भेज दिया. शुरू में पैकिंग इंचार्ज बनाया, उसके बाद उस पूरी फैक्ट्री का उस यूनिट का हेड बना दिया. तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दे दी, जो मुझको परफॉर्म करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि ये मेरी फैक्ट्री है, मुझे इसको चलाना है, यहाँ के वर्कर्स मेरे हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. वो उन्होंने ऊपर जो मेरे डाला उससे बहुत मोटिवेट हुआ मैं. सो सर, यू स्टार्टेड योर करियर विद योर फादर बिजनेस. तो उन्होंने आपको सबसे पहला काम क्या दिया था
और आपको उस टाइम सैलरी मिलती भी थी या सिर्फ गुड जॉब बेटा? सैलरी, जैसे मैंने बोला ना, मेरे पिताजी बड़े स्मार्ट आदमी थे बेटा, तो व्हाट ही डिड वाज, उस हिसाब, हाँ, उस टाइम पे मुझको स्टिल रिमेंबर शायद 1500 रुपया महीना मिलता था, विच इज़ लाइक क्लोज टू 15,000 नाउ डेज, यू नो। और मैं अपने एवरेज दोस्तों से ज़्यादा ही अमीर होता था, जेब में ज़्यादा पैसे होते थे, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्क। तो एक तरफ पैसा था, एक तरफ उन्होंने फैक्ट्री मुझको इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए दे दी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ उन्होंने करी, जिससे मैं मोटिवेटेड भी रहा, जेब में पैसे भी रहे, काम का फ़ायदा भी दिखता था कि जाऊंगा काम पे तो पैसे मिलेंगे, और छुट्टी भी काटते थे। चाहे वो मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी छुट्टी करता था तो वो भी डिडक्ट होती थी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। तो ही वॉज स्ट्रिक्ट, लेकिन साथ में बाकी एवरेज जो सैलरीज चलती थी लेवल, उस हिसाब से मुझे सैलरी भी देते थे। वाओ सर, योर फादर वाज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर यू। उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था जब छुट्टी काटते थे, लेकिन अब तो लगता है ठीक ही करते थे, नहीं तो मैं जाता ही नहीं। So sir, you studied in Khalsa College and later pursued law in Delhi University. So how do you think that education helped you in becoming a successful businessman? एजुकेशन तो बेटा हर जगह ज़िंदगी में काम आती है, इट नेवर गोज़ टू वेस्ट। पढ़ाई तुम रेलेवेंट करो या ना करो, मैंने लॉ की पढ़ाई करी, बिज़नेस करता हूँ फर्निशिंग का, इट साउंड्स, यू नो, इट इज़ कम्प्लीटली इरेलेवेंट, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी काम आती है। तुम्हारा एक दिमाग का विस्तार होता है, तुम जो चीज़ एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ती है वो पढ़ाई से ही बढ़ती है। मेरा एक दोस्त है जिसने एमडी करी ऑस्ट्रेलिया से और अपने पिताजी का बिज़नेस चला रहा है, बड़ा सक्सेसफुली चला रहा है। तो यू नो, नो मैटर व्हाट यू स्टडी, दैट डजंट मैटर क्या कर रहे हो, लेकिन हर जगह लाइफ में काम आती है, तुम कुछ भी करो। So sir, आप बिजनेस भी संभालते थे और लॉ भी कर रहे थे। हमें तो एक दिन के 2 होमवर्क मिल जाएं तो ही स्ट्रेस हो जाता है। आप कैसे संभालते थे? बेटा जी, मैं कभी एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो होमवर्क ही बैन कर दूंगा सबसे पहले तो मेरे बच्चे के लिए। मैं खुद बड़ा परेशान रहता था, मैंने बताया मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं होता था, और इतना परेशान होता था आकर के होमवर्क से, खासकर जो समर वेकेशन में मिल जाता था, सारी छुट्टियों की वाट लग जाती थी। Yes, sir. पर बेटा, जो भी एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जो भी है, फेयर नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन ज़रूरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। और मैनेज क्या है कि मैनेज तो अगर किसी भी चीज़ के लिए जब पैशन होता है तो मैनेज हो ही जाता है। अगर तुम करना ही चाहते हो किसी चीज़ को और दिल से करना चाहते हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लॉ मैंने अपनी मम्मी के कहने पे ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई सीए थे, तो थोड़ा उनको लगता था कि अगर बिज़नेस नहीं चला तो कोई डिग्री तो हो कि बेटा अपना जो है ना सड़क पे ना आए, और उनकी खुशी के लिए किया और बिज़नेस अपने दिल से किया। तो जब तुम दिल से कुछ करते हो तो अपने आप हो ही जाता है। Right, sir. Sir, every college has stories that never get old. Could you please share some unforgettable or funny moments from your college days? कोई ऐसे moments जिन्हें याद करके आप आज भी हंसते हो? 1-2 एपिसोड ऐसे याद आते हैं जिनको हर कॉन्वर्सेशन में याद करके पुराने दोस्तों के साथ हंस लेते हैं। मैंने बताया मेरी जेब में पैसे बाकी दोस्तों से ज़्यादा होते थे, तो मैं रोज़ कैंटीन के अंदर कुछ ना कुछ खा लेता था। अब नया कोका कोला लॉन्च हुआ था इंडिया में वापस, तो मैं क्या करता था कि कोक रोज़ पीता था। अब वो कोक पीते हुए मेरे दोस्त सारे ना आ जाते थे स्ट्रॉज लेके अपना, और मैं शेयर करूँगा, मैं इसमें से पीऊँगा। तो मैंने क्या आइडिया लगाया एक दिन कि काउंटर से लेते ही ना मैं उसके ऊपर पूरा मुंह लगा के और उसको ऐसे यूँ जूठा करके ले आया। मैं कहा यार सॉरी यार, जूठा कर दिया मैंने, जूठा कर दिया। तो आगे से मेरे दोस्त है, आज भी मेरा दोस्त है, वो कहता है अरे तू छोड़ ना यार, हम तो कुत्ते का जूठा भी पी जाते हैं, तू क्या है। मुझे आज तक नहीं समझ आया मैं उस बात पे रिएक्ट कैसे करूं और क्या उसको बोलूं, और आज तक बस हम हंसते ही रहते हैं उस बात पे। Sir, every success story has some struggles and lessons. So what are some major challenges that you faced in the beginning of your career? सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइनेंसेस का था। बहुत पैसा नहीं था ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फॉरेन बायर्स को डायरेक्टली अप्रोच करके यहाँ पे इंडिया लेकर के आना, वो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। बट फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस, यू नो, हम सारे चैलेंजेस को पार कर पाए। So do you still remember your very first export order? आप नर्वस ज़्यादा थे या एक्साइटेड? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑनेस्टली।
पैसे नहीं थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक्साइटमेंट भी बहुत थी क्योंकि तुम जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जब फाइनली वो चीज़ मिल जाती है तो खुशी भी बहुत होती है. Sir, in 2009 you established your company in the USA. So what gave you the inspiration to take your company to an international level? 2009 तक it was almost like 20-25 years, probably 26 years, when I started with my business. तो 26 साल के एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें पता होता है कि तुम कर क्या रहे हो. वही बिज़नेस, वही फैक्ट्रियाँ चलाते हुए मुझे इतने साल हो गए थे. और दूसरा, हमारे बिज़नेस में जब तुम इंडिया में बैठे हो तो बहुत बड़े कस्टमर्स को तो तुम बैठे हुए अप्रोच कर सकते हो, लेकिन छोटे और मिडिल लेवल कस्टमर्स जो इंडिया से खुद डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, उन तक हम नहीं पहुंच पाते थे. तो उसका ज़रिया ये होता था कि हम दूसरे इंपोर्टर्स को माल बेचते थे और दूसरे इंपोर्टर्स फिर उनको वो करते थे, तो एक प्रॉफिट का पॉइंट और ऐड हो जाता था. उसके लिए ज़रूरी था कि हम उनको डायरेक्टली पहुँचें. वही मैंने किया जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी था और ग्रोथ के लिए ज़रूरी था. So sir, what is the biggest risk you ever took in business that could have completely changed your life? Again, beta, it would be my American company. Setting that up was the biggest risk I have taken in my life. But with God's grace, we were successful. That really changed the destiny of this company over here. So sir, your company promotes Indian handicrafts into global market. So according to you, what makes Indian craftsmanship stand out? Mainly जो हाथ का एलिमेंट है बेटा, दैट स्टैंड्स आउट ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स. अगर पूरा मशीन मेड प्रोडक्ट है तो वो चाइना से आ जाएगा, वियतनाम से आ जाएगा. बट जो हाथ का काम है, जैसे हमारी ओल्ड एज जरदोज़ी एम्ब्रॉयड्रीज़ हैं, जो हैंडलूम का काम है, ये चीज़ आज भी इंडियन प्रोडक्ट को सिंपली एक वेडिंग जब तुम अटेंड करते हो, तुम देखते हो द काइंड ऑफ ड्रेसेस द वुमेन वेयर, कितने कैसे लहंगे, कितने कलर्स, वो जो सारी वाइब्रेंसी जो है इंडियन उसके अंदर कल्चर में, वही हम बेचते हैं, वही करते हैं और उसको अप्रिशिएट खूब करते हैं लोग वहाँ पे. So do you personally choose decor products for your home or does your wife say ऑफिस का डेकोर ऑफिस में ही रखिए? Who is the real interior boss at home? मेरी वाइफ एक सीनियर लॉयर है और ज़्यादा बहस गृह शांति के लिए अच्छी नहीं होती बेटा जी. यू विल लर्न दैट वंस यू ग्रो अप. लेकिन वही चूज़ करती है और वही लेकर के आती है. मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं है कि मैं कुछ भी डिसीजन ले सकूँ. So sir, when people abroad buy Indian decor items, what do they love the most about Indian craftsmanship? अगेन बेटा, हाथ की जो अपील है, मेनली हैंड ओरिएंटेड, दैट इज़ व्हाट दे लव अबाउट आवर प्रोडक्ट्स. Sir, your company creates jobs for thousands of people. So what does employment generation personally mean to you? It means a lot, beta. It's a huge responsibility. And actually, अब इस स्टेज लाइफ में जब तुम अपने लिए पैसा सफिशिएंट कमा चुके होते हो, ये चीज़ मुझे मोटिवेटेड भी रखती है. If you are a breadwinner for so many families, it gives you a lot of responsibility कि हर घर में जो तुम जिम्मेवार हो वहाँ सही टाइम पे पैसे पहुँच रहे हैं. मैं अपने आप को किसी की किस्मत का वो नहीं मानता कभी भी कि जो जिसकी किस्मत का है उसको मिल रहा है, लेकिन ज़रिया तो मुझको ही बनाया है, गॉड और क्रिएटर व्हाटएवर. तो इट इज़ माय ड्यूटी कि हर घर में वक्त पे वो पैसा पहुँचे, क्योंकि किसी बच्चे की फ़ीस रुक सकती है, किसी बच्चे को खाना नहीं मिल सकता, कुछ भी हो सकता है मेरे एक लापरवाही से. वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और मोटिवेटेड भी रखती है आगे माल बेचते रहने के लिए. So sir, as we know that you are a successful businessman and your company has been growing really well, तो मैं बड़े होकर अपनी प्लेसमेंट आपकी कंपनी में पक्की समझूँ ना? Better the kind of confidence and kind of student you told me, you scored 96% marks, 97% marks. Kind of student you are and the kind of confidence you have. मेरा ख्याल आप नेक्स्ट सुंदर पिचाई बनो, गूगल में जाओ. हमारी कंपनियां बहुत छोटी हैं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए. आई होप मेरी कंपनी इतनी अच्छी बन सके जब तक आप बड़े हों कि आपको हायर कर सके बेटा. इट विल बी एन ऑनर. Thank you for your blessing, sir. So people often wonder that what a daily routine of a successful businessman is. So let's see what a normal day in Gautam Kataria's life looks like. Weekdays really suck. Every day morning
wake up around 5:36, अपना बेड बनाता हूँ, फिर कॉफ़ी बनाता हूँ, उसके बाद अपनी ईमेल चेक करता हूँ, फिर ईमेल्स ख़त्म करके फटाफट शावर करके जिम जाता हूँ। घर में ही जिम बना रखा है क्योंकि बाहर जाने का तो टाइम होता नहीं मेरे पास। जिम करके फिर दोबारा शावर लेता हूँ एक बारी और, अगर ज़्यादा विगरस कर लिया, क्योंकि एक बॉडी मिली है बच्चों, किसी भी तरह इसी को चलाना है बुढ़ापे तक। कार दूसरी आ जाएगी, घर दूसरा आ जाएगा, बॉडी तो कोई दूसरी दे नहीं रहा तुम्हें, तो यही चलानी है, उसको चला रहे हैं बुढ़ापे में किसी तरह। अब उसके बाद नहा धो करके फैक्ट्री जाता हूँ, कुंडली में मेन फैक्ट्री है। अब वहाँ से काम निपटा करके लंच तक बुराड़ी वाले यूनिट पे आता हूँ। रोज़ आप लोगों के स्कूल के आगे बुराड़ी की महान सड़क से पूरा रोलर कोस्टर करते हुए दिल्ली ये बुराड़ी वाले यूनिट में पहुँचता हूँ और फिर रात तक यहीं पे रहता हूँ। घर जा कर के डिनर करता हूँ। यूजुअली वाइफ कुछ बना देती है, नहीं बना तो कुछ, अगर वो कहीं बाहर गई है तो खुद बनाता भी हूँ। और उसके बाद फिर ईमेल चेक करता हूँ, क्योंकि अमेरिका में सुबह हो जाती है, पूरा दिन होता है उस टाइम पे दोबारा से। फिर ईमेल चेक करते हुए और यूजुअली टीवी के आगे ही सो जाता हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है। बट वीकेंड्स आर बेटर। ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेसमैन को ये करना पड़ता है। अमेरिका की वजह से मेरी पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा है, बट ओनली वीकडेज। पूरा अमेरिका वीकेंड पे काम नहीं करता, मुझे भी छुट्टी मिल जाती है। सैटरडे संडे आर वेरी रिलैक्स्ड। So, sir, with such a busy business life and international travel, do your family members still get time with you? या अपॉइंटमेंट्स उन्हें भी असिस्टेंट से ही लेनी पड़ती हैं? बेटा, यू हैव टू मीट माई वाइफ टू सी हर। अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती। आई ऑलवेज हैव टाइम फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बेटा, ऑलवेज। Wow, sir. Sir, is there any lesson from your father that has stayed with you throughout your journey? As I told everyone, my father was a great man. बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बिज़नेस की, और बड़े तरीके से कैसे मुझको बिज़नेस में उन्होंने मोल्ड किया। बट लेसन्स जो है ना, कोई कभी क्लास तो होती नहीं थी कि जी बैठ करके पूरी ट्यूशन मिल रही है फिल्मी स्टाइल, बेटा ज़िंदगी में ये करना, ये बुरे चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। पर काम करते करते उनके साथ भी मैंने बहुत साल काम किया। काम करते करते ही खुद ही सीखना होता था उनके एटीट्यूड से। हमेशा जब बॉयज़ बड़े हो रहे होते हैं, वो अपने फादर्स को लुकअप करते हैं एज रोल मॉडल, तो वो बेहद अच्छे रोल मॉडल थे। एक तो सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, चाहे वो तुम्हारे कई रिक्शे वाले से ले करके तुम अपने बायर्स के साथ तो हर कोई इज़्ज़त से बात कर लेता है, लेकिन रिक्शे वालों से भी बात करना इज़्ज़त से, वो उनकी तहज़ीब है। छोटे से छोटे काम करने वाले के घर जा कर के उनकी वेडिंग्स में शामिल होना, उनके बुरे और अच्छे काम में शामिल होना, वो उनकी सीख है। वो सीख आज तक मेरे साथ चलती है और मैं अच्छे से निभाता हूँ। कोशिश तो पूरी करता हूँ। कई बारी तो गुस्सा आ ही जाता है काम में, लेकिन ज़्यादातर अच्छे से निभाता हूँ। So, sir, failures are a part of life. So, have you ever faced a setback in business, and what lesson did you learn from it? सेटबैक्स खूब मिले, स्पेशली जब नई अमेरिकन कंपनी बनाई तो बहुत चैलेंजेस आए, और उससे सीखा भी बहुत कुछ बेटा, कि बहुत बहुत एग्रेसिव होना। और फिर अभी रिसेंटली जब ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए थे, बहुत चैलेंजेस आए, बड़े लॉसेस सहे कंपनी ने, बट वी मैनेज टू गेट थ्रू इट। अभी टैरिफ्स भी ख़त्म हो गए फॉर्चुनेटली, और सब कुछ चल ही रहा है बेटा। बट वी कीप ऑन लर्निंग लेसन्स। आगे कमिटमेंट्स जो करनी है बायर्स को, उस हिसाब से करते हैं। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एवरी बिजनेस यू कीप ऑन लर्निंग टिल द एंड। तुम्हारी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एवरी डे आई एम स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स, और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते रहना, यही अच्छे बिजनेसमैन का काम है। Yes, sir. Many quotes say that never stop learning because life never stops teaching. That's true, absolutely true. Every day I'm learning new things, still learning. It has been about 40 years I've been running the same company. रोज़ वही रूटीन है, फिर भी रोज़ नई चीज़ सीखने को मिल जाती है बेटा जी। Sir, if you were not a businessman, what profession do you think you would have chosen? Unfortunately, I'll have to say being a lawyer. And the reason I'm saying unfortunately because क्योंकि मेरे से
कोट पहन करके गर्मी में खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। मेरे मेरे एक कज़न दादाजी थे जिन्होंने फैमिली का हेड बन करके, हाँ, हम उनको दादा की तरह ही रिस्पेक्ट करते थे। वो सीनियर लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने लॉ करी। तो इंटेंशन ये थी कि उनके पास जा कर के प्रैक्टिस करूँगा, और साथ में पापा के काम में तो ग्रेजुएशन से ही आ रहा था। तो वहाँ पे पापा रिश्वत के तौर पे सैलरी भी देते थे। पर जब दादाजी के ऑफ चैम्बर में गया तो उन्होंने सबसे पहला केस 30,000 का दे दिया, और इतनी गर्मी थी, गर्मी का महीना, और काला कोट पहन करके मैं खड़ा हूँ, अंदर तक पसीने पसीने हो गया। जब तक जज आया तब तक तो हिम्मत ही ख़त्म हो गई। पहले तो शॉवर की इच्छा हो रही थी कि करें क्या। तो प्लान बी वॉज बीइंग अ लॉयर, लेकिन कैसे बनता ये नहीं पता बेटा। Really, sir, salute to all the lawyers who wear those black coats in May. सर, आज के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी नहीं मोटिवेट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, सक्सेस का रियल हीरो कौन है? टैलेंट, हार्डवर्क या पेशेंस? बेटा, टैलेंट तो अपना पहचानना ही पड़ता है। अगर तुम्हारे कोई अच्छा सिंगर है तो उसके अंदर वो टैलेंट है, कोई अच्छा डांसर है उसके अंदर टैलेंट है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है तो उसको वो टैलेंट बचपन से पहचान आ जाती है। हर छोटी छोटी चीज़ों में उसका वो टैलेंट उसको खुद पहचानना ही पड़ेगा। और एक्चुअली तीनों का कॉम्बिनेशन है, टैलेंट, हार्डवर्क और पेशेंस। तीनों चीज़ें ही बराबर चाहिए अगर बिजनेसमैन बनना है तो लाइफ में। हार्डवर्क तो उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, किसी भी प्रोफेशन में हो, हार्ड वर्क इज़ एसेंशियल। पेशेंस आजकल के बच्चों की जितना मेरी इंटरेक्शन है तुम्हारी जनरेशन से, खास वर्च्यू है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। गुड थिंग्स विल हैपन विद हार्ड वर्क, बट यू नीड टू बी पेशेंट। So many students who dream of becoming entrepreneurs, according to you, what mindset should they build at an early age to pursue their goals? अगर बिजनेसमैन बनना है बड़े होकर के तो अगर सबसे पहले तो अपना टैलेंट पहचानो कि वाकई क्या तुम्हारे को, ये नहीं है कि आप पढ़ाई में फेलियर हो तो मैं तो बिज़नेस कर लूँगा। वो एक प्लान बी की तरह नहीं है। आप अपना टैलेंट पहचानो कि वाकई हर दिमाग बिज़नेस के लिए नहीं बना। क्या आप इंजीनियर बन सकते हो, क्या आप एयरप्लेन चला सकते हो, हर इंसान अलग है। अपना टैलेंट पहचानो, और वैसे वाकई तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट है तो थोड़ा सा मेरी एडवाइस है कि मैथमेटिक्स हमेशा हर जगह मेरे ज़िंदगी में काम आता है। एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट लॉस तुम्हारे दिमाग को कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो घाटा खा जाओगे। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर अभी से ही यूट्यूब के ऊपर डांस वीडियोस की जगह पर और बड़े बिजनेसमैन के वीडियोस देखो, उनसे एनकरेजमेंट लो, देखो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ कैसी हैं। एक सक्सेस के पीछे मेरा ख्याल 99 फेलियर्स होते हैं। उन फेलियर्स की भी रिपोर्ट पढ़ो, देखो क्या होता है, और सोच समझ के ज़िंदगी में फ़ैसला करो। छोटे बिजनेसेस से शुरू करो, बहुत बड़ा रिस्क मत लो। छोटे हर चीज़ के अंदर लर्निंग अपनी जारी रखो, देखते रहो कि क्या क्या सीखने को मिला, आगे वो गलतियाँ मत करो। और हार्डवर्क कभी मत छोड़ना, जो मर्जी हो जाए लगे रहो। परसेवरेंस इज़ द की। अगर तुम्हारे हाथ में हैमर है और कील एक बारी में नहीं जा रहा तो क्या करोगे? दोबारा मारो, तिबारा मारो, चुबारा मारो, कितनी बारी में नहीं जाएगा। लगे रहोगे तो सक्सेस तो मिलेगा ही। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कहाँ जाएगा? Thank you so much, sir. That will surely help many students. I hope so. And just like that, we close another memorable chapter of our podcast journey, from business lessons to life experiences. This episode gave us much more than a conversation. Thank you so much, sir, for inspiring us with your journey, wisdom and experiences. Thank you so much for having me, beta. It was an honor. अगर 2-4 बच्चे भी मोटिवेट हो गए मेरी स्टोरी सुन के तो आई थिंक मेरा यहाँ आना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा बेटा। Our pleasure, Keep on the sir. good work. Keep on the good work, beta. And to our audience, it means a lot that you stayed with us till the end. And we'll be back soon with another meaningful story. So till then, keep chasing your dreams. Goodbye.